लेंगे, भुजाओं से कस करके बांध लेंगे। रामचरितमानस में एक भक्त है सुतीक्ष्ण, उनकी कथा आपने पढ़ा होगा। जब उनको पता चला भगवान रामचंद्र जी हमसे मिलने आ रहे हैं, माने हमको दर्शन देने आ रहे हैं, सुतीक्ष्ण को जब इतनी बात पता चली है तो सुतीक्ष्ण आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। दिस अरूपे दिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहा नहीं बूझा। अपनी कुटिया में ही इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, बार बार भाग रहे हैं। अरे भगवान आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं, जिनके लिए जीव करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करता है, आज भगवान दर्शन देंगे। दिशा विदिशा का ध्यान ही नहीं रहा, इतने प्रसन्न कुटिया को छोड़ करके रास्ते में ही बैठ गए। जैसे बैठे तैसे समाधि लग गई। भगवान का दर्शन इसी हृदय में करने लगे समाधि के द्वारा। इतने में भगवान भी आ गए। भगवान हैं, लक्ष्मण हैं, साथ में माता सीता भी हैं। अब साथ में जैसे तीनों आकर के खड़े हुए, सुतीक्ष्ण नेत्र बंद करके दर्शन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सुतीक्ष्ण नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सुतीक्ष्ण है कि अंतःकरण के ही दर्शन में मस्त है। राम जी सोच रहे हैं मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ है, लक्ष्मण भी हैं, ये यही सोच रहे होंगे भगवान के पास इतना समय है, इतना टाइम है कि जो पूछता भी नहीं, बुलाता भी नहीं, उसके यहाँ भी चले जाते हैं। किसी के दरवाजे पे जाओ और दरवाजा बंद कर ले, आप दरवाजा खटखटाते रहिए, श्रीमान जी दरवाजा खोलिए, और वो अंदर बैठा रहे, दरवाजा न खोले, और कोई साथ में आपका मित्र भी हो तो आप अकेले रहो तो कोई बात नहीं, अकेले समझोगे, लेकिन मित्र भी अगर साथ में है तो तो यही सोचेगा मित्र की इनकी इतनी भी इज्जत नहीं है, इतना भी सम्मान नहीं है कि व्यक्ति दरवाजा खोल नहीं रहा है, अंदर बैठा है। ये तो अपमान हो गया, उस मित्र के सामने भी अपमान हो जाएगा, अपमानित महसूस करेगा व्यक्ति। और जो जगत का मालिक है, परमात्मा है, ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता के साथ सम्मुख खड़े हैं। सुतीक्ष्ण से कह रहे हैं अरे भक्त नेत्र खोलो, मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। सुतीक्ष्ण कह रहे नहीं प्रभु, नेत्र नहीं खोलेंगे, नेत्र में बंद करे, दर्शन कर रहे हैं हृदय में। भगवान ने सोचा बहुत बेइज्जती हो गई और भी काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, आ गए हैं तो बेइज्जती करवाना नहीं है। भगवान ने अपने माया के द्वारा सुतीक्ष्ण के अंतःकरण में जो ज्योति विद्यमान थी, जिसका दर्शन कर रहे थे हृदय में भगवान का, उसी ज्योति को खींच लिए। जैसे खींचे तैसे सुतीक्ष्ण अकुला गए, व्याकुल हो गए। जैसे व्याकुल हुए, नेत्र खुला, सम्मुख भगवान को देखा। पर्यो लकुटी इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी। जैसे डंडा लाठी सटाक से गिर जाए, उसी प्रकार से सुतीक्ष्ण बिना अपने शरीर की परवाह किए सीधे दंडवत चरणों में भगवान के गिर गए। भगवान ने भी भैया एक भी मिनट विलंब नहीं किया, तुरंत झट से नीचे झुके और सुतीक्ष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़ करके कस के हृदय से लगा लिया। हाथ पकड़ा सुतीक्ष्ण ने, प्रभु को लेकर के आए, आंगन में बैठाया, चरणों को धोया, पाद प्रक्षालन किया, नैवेद्य समर्पित किया, धूप दीप आज से आरती की है और भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के बैठ गए। भगवान कहते सुतीक्ष्ण में तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो तुमको क्या चाहिए, जो मांगो आज वो दे दूं। सुतीक्ष्ण कहते प्रभु वरदान मांगने की हमें सही परख नहीं है, हम कभी कुछ मांगे नहीं है किसी से, आपको जो इच्छा हो वो दे दीजिए, जो आपकी मर्जी। भगवान ने कहा अच्छा मुझको देना है, आप दे दीजिए। भगवान दे दिए। अबिरल भगति बिरत विज्ञाना, अहो सकल गुण ज्ञान निधाना। जाओ सुतीक्ष्ण, अविरल भक्ति गुण ज्ञान विज्ञान के भंडार हो जाओ। अविरल भगत बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सारे गुण ज्ञान विज्ञान के निधि बन जाओ। बताओ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो दे दिया। मानो न मांगने वाले को भगवान ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान से कभी मांगो नहीं, भगवान तो हृदय में बैठे हैं। भगवान से केवल निवेदन करो, विनती करो।
मांगने वाला उतने पाता है जितना मांगता है, और न मांगने वाले को भगवान इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि कुछ बचता ही नहीं। जैसे सुतीक्षण को दे दिया, अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सारे गुण निधि बन जाओ, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, विद्वान बन जाओ, भक्ति मिल जाए, वैराग्य आ जाए, और जिसके पास विद्या आ जाती है वही धनवान भी बन जाता है। विद्या ददात विनयम, विनया ददात पात्रताम, पात्रत्वा धन मापनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। जब विद्वान बन जाओगे तो विनम्रता आ जाएगी। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। जैसे वृक्ष में फल लग जाता है तो डालियां अपने आप झुक जाती हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान होता है वो झुका हुआ होता है, बहुत विनम्र होता है। विद्या का गुण ही है विनम्रता, और विनम्रता पात्रता उत्पन्न कर देती है। किसी चीज को प्राप्त करने के आप पात्र बन जाते हो। विद्या ददात विनयम, विनया ददात पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति। जब पात्र बन जाओगे तो धन की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, और जब धन आ जाएगा तो सुखी हो जाओगे। धनात् धर्मम, जब उस धन से धर्म करोगे ततः सुखम, सुखी हो जाओगे। सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख ये कभी नहीं झुकते, लेकिन जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो बहुत विनम्र होता है, शालीन होता है। इसलिए नहर के किनारे बहुत सारे वृक्ष, समुद्र के किनारे, नदी किनारे खड़े रहते हैं तन करके, क्योंकि उनको जल मिलता है। लेकिन जब बाढ़ आती है, लहर आती है, तो वही वृक्ष जड़ के सहित उखड़ जाते हैं और खंड खंड टूट करके उसे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो उसी नदी, उसी सरोवर की ओर झुके रहते हैं। बाढ़ आता भी है, लहर आती भी है, तो उन वृक्षों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों? क्योंकि वो झुके हुए हैं, उनके अंदर विनम्रता है, सहजता है। उसी प्रकार से जो संत महापुरुषों के चरणों में झुकता है वो विद्वान बन जाता है। सुतीक्षण को भगवान ने मानो सब कुछ दे दिया। अब सुतीक्षण कहते हैं, प्रभु एक वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे, कहते हैं, सुतीक्षण अभी तो कह रहे थे वरदान मांगने की सही परख नहीं है, अब कह रहे हो वरदान मांगना चाहता हूँ। ये किस पल पर मांगना चाह रहे हो? सुतीक्षण कहते, प्रभु अभी आपने वरदान दिया ना, अविरल भगत विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। मैं इसी वरदान का परीक्षण करने जा रहा हूं कि हमारे ऊपर लागू हो गया कि अभी नहीं लागू हुआ है। अविरल भक्ति ज्ञान विज्ञान का निधि बना कि नहीं बना हूं, इसी का परीक्षण करने के लिए मांगना चाह रहा हूं। भगवान हंसने लगे, मांगो, क्या चाहिए? सुतीक्षण कहते हैं, मम इय गगन इंदु इव बसौ सदा निहका। प्रभु मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा बन करके राम लक्ष्मण माता जानकी के सहित चमकते रहिए, जगमगाते रहिए, हृदय को उजाला देते रहिए, मेरे हृदय में आ जाइए। भगवान हंसते हुए कहते हैं, जाओ जाओ सुतीक्षण, तथास्तु, तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। आज ध्रुव भी भगवान के सम्मुख खड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, स्तुति नहीं आती, विनती नहीं आती। भगवान ने अपने शंख को ग्रीवा के पास, कंठ के पास जैसे छुआया, तैसे ध्रुव विद्वान बन गए, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य